Good morning, students, and belated happy Diwali. बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स, और केमिकल काइनेटिक्स में मैंने आपको रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है इसके बारे में बताया था। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है ऑर्डर या फिर कोटि या मॉलिक्यूलैरिटी या फिर अणुसंख्यता, जो एक अभिक्रिया की उसके बारे में। वो दोनों टॉपिक्स हम कवर करें, ऑर्डर या कोटि कवर करें, उससे पहले कुछ चीज़ें जो हैं अभिक्रिया के बारे में आपको पता होनी चाहिए। और उसमें सबसे पहले आता है रेट एक्सप्रेशन, यानी कि वेग समीकरण। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है या फिर जो वेग समीकरण है वो क्या होता है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो बच्चों देखिए, आपकी स्क्रीन पर हमने लिखा है कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई। ये जो है हम देख रहे हैं कि रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, ये लिखा हुआ है। जब भी हम कोई अभिक्रिया या जो रेट है किसी रिएक्शन का, उसको इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं एक इक्वेशन के फॉर्म में, एक समीकरण के रूप में। जब हम अभिक्रिया के वेग और अभिकारकों की सांद्रताओं के बीच कोई संबंध स्थापित करते हैं तो उसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट इक्वेशन, रेट लॉ, यानी वेग समीकरण या फिर दर समीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया है जिसके अंदर x व y जो हैं वो भाग ले रहे हैं। देखिए, जैसे ये जो x और y जो हैं वो कोई अभिक्रिया है। x और y जो हैं उसमें अभिकारक हैं। और जब भी हम कोई अभिकारकों को, जैसे हम देखें HCl को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखा है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, ऐसे करके जो ब्रैकेट्स बनाए जाते हैं उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट्स कहते हैं। तो जब भी हम जो कोई अभिकारक है, जब भी हम कोई अभिकारक है उसकी बात करते हैं, जैसे कि ये HCl सपोज करें, कोई अभिक्रिया चल रही है उसमें अभिकारक है HCl, या फिर कोई अभिक्रिया चल रही है जिसमें x और y जो है वो अभिकारक हैं। जब हम इनको लिखकर स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, जैसे हम लिखते हैं y और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद कर देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि हम उसकी सांद्रता बता रहे हैं, हम उसकी कंसंट्रेशन बता रहे हैं, और वो भी मोलर कंसंट्रेशन बता रहे हैं, है ना। तो उसका मतलब होता है कि हम कंसंट्रेशन, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब हुआ? स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब हुआ कि हम कोई भी अभिकारक की सांद्रता बता रहे हैं। तो जो रेट एक्सप्रेशन है, हम देखें, जो रेट एक्सप्रेशन है वो क्या होता है? जब भी किसी अभिक्रिया के दर या वेग को जो उसके अंदर भाग ले रहे अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं के साथ हम उसका जब संबंध स्थापित करते हैं तो उसे वेग समीकरण कहते हैं। जैसे आपके सामने हमने क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या खुला हुआ है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो क्या है? रेट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वो x की सांद्रता के भी समानुपाती है और y की सांद्रता के भी समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? समानुपाती का मतलब क्या होता है? अगर कोई अभिक्रिया चल रही है और हम ये कह रहे हैं कि अभिक्रिया जो है उसमें अभिक्रिया का वेग, यानी कि ये अभिक्रिया का वेग जो है x के प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है, और y के प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है, इनकी कंसंट्रेशन के समानुपाती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यदि हम x की सांद्रता को बढ़ाएंगे और y की सांद्रता को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अगर हम x की सांद्रता को घटाएंगे या y की सांद्रता को घटाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी घटेगा। प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब ये होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब हमने क्या देखा कि अगर हम अभिक्रिया में x की जो सांद्रता है, अगर हम ये कहें कि जो x की सांद्रता है अगर हमने उसे डबल कर दिया, यानी पहले हमने जो भी कंसंट्रेशन ले रखी थी, जो भी सांद्रता ले रखी थी, उसके अकॉर्डिंग अगर हम उसको डबल कर दें तो क्या होगा? तो अभिक्रिया का वेग जो है वो डबल हो जाएगा, और अगर हम उसे हाफ कर दें तो वो हाफ हो जाएगा। अगर हम y की जो सांद्रता है उसको डबल कर दें तो वो अभिक्रिया का वेग भी डबल हो जाएगा, और अगर हम उसे हाफ कर दें तो वो भी हाफ हो जाएगा। अगर हम दोनों को x और y दोनों को डबल कर दें तो अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि
एक्स वाई जो कि अभिकारकों की सांद्रता है, उसका क्या प्रभाव है अभिक्रिया के वेग पर। तो उसके बाद हम देखें कि क्या होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है ना, जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है या फिर जो हम बोलते हैं कि इसके समानुपाती है, समानुपाती का जो चिन्ह होता है जब हम उसको हटाते हैं तो हम एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर उस सिंबल को बोला जा रहा है रेट कांस्टेंट या वेग स्थिरांक। यहाँ पर हम देखें जो पहले वाला एक्सप्रेशन था उससे ये वाले एक्सप्रेशन में क्या फर्क आया, देखिए हमने वहां पे लिखा था रेट इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था, समानुपाती है, इसको हमने हटा दिया है। अब इसकी जगह हमने क्या रख दिया है, इसकी जगह हमने रख दिया है के, है ना। जब भी हम किसी समीकरण में प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो उसकी जगह पे एक समीकरण एक स्थिरांक आ जाता है। यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो पिछली वाली आप देखें, जो आपने इससे पहले वाला समीकरण देखा था उसमें हमने क्या देखा था कि जो रेट है ना, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि रेट जो है वो प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था। अब जब हमने इसको हटा दिया है ना, जब हमने इसको हटा दिया तो हमने क्या देखा कि रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर और वाई स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए इसका मतलब ये है कि कोई अभिक्रिया जो कि इस तरह से संपन्न हो रही थी जिसमें एक्स और वाई जो है अभिकारक हैं, वो अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग था वो एक्स और वाई की सांद्रताओं के समान के बराबर है। तो यहाँ पर हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया तो क्या कांस्टेंट यूज कर लिया है के, इसे क्या बोला जाता है रेट कांस्टेंट। और ये डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होता है और ये टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है कि वेरीज विद टेम्परेचर, सो टेम्परेचर मस्ट बी स्टेटेड व्हेन कोटिंग के। तो वेग क्या है, वेग समीकरण क्या है, वह समीकरण जिसके अंदर हम अभिक्रिया के वेग और उसमें भाग ले रहे जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं के मध्य एक संबंध स्थापित करते हैं, उसे हम कहते हैं रेट एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इससे क्लियर हुआ कि हमने क्या कहा क्या नहीं। तो मैं आपको ये किस लिए बता रही थी, मैं आपको इसलिए बता रही थी ये क्योंकि हमें अब देखना है ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है। द ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं कोटि। ऑर्डर का मतलब होता है कोटि, अभिक्रिया की कोटि, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन किसे हम कहते हैं। देखिए एक इक्वेशन जो है वो हमने ले रखी है, माना लेट्स लुक एट द रेट इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई अगेन। एक रिएक्शन है जिसमें एक्स और वाई पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमने फिर से उसके रेट एक्सप्रेशन को लिखा। देखिए कैसे लिखा, रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्स, कंसंट्रेशन की पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1, वाई की कंसंट्रेशन की पावर 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू वाई, जो रिएक्शन चल रही है इसका जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू वाई वो क्या है 2 है, और जो ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो क्या है वो 1 है। तो जो ओवरऑल ऑर्डर है रिएक्शन का वो क्या है 1 + 2, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में क्या था 1 और y के रिस्पेक्ट में क्या था 2। तो ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है, तो हम कैसे अब डिफाइन करें कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, हम कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए अगर तो कोई दर समीकरण या वेग समीकरण दे रखा है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो अभिकारकों की सांद्रताओं, जो सांद्रताएं हैं उनके घातांक, यानी उस पर कौन सी पावर चढ़ी हुई है, उन अगर एक अभिकारक है तो जो उस पर घातांक चढ़ा हुआ है सांद्रता पर वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। पर यदि 2 अभिकारक हैं तो जो उसकी सांद्रताओं पे जो घातांक चढ़े हुए हैं उन दोनों का योग जो है वो अभिक्रिया की कोटि होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने अभी जो अभिक्रिया देखी उसमें हमने ये वेग समीकरण लिखा हुआ है। वेग समीकरण में जो x है उसकी कंसंट्रेशन जो है उस पर कौन सी पावर चढ़ी हुई है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर क्या पावर लिखी हुई है, कुछ भी नहीं लिखा। जब कुछ भी नहीं लिखा होता है इसका मतलब होता है 1। तो x रेज टू द पावर 1 एंड y रेज टू द पावर 2। ठीक है, तो x की पावर 1 है और y की पावर 2 है,
तो जो पावर्स हैं वो इंडिविजुअल ऑर्डर्स हैं, यानी x के रिस्पेक्ट में रेट जो अभिक्रिया का जो ऑर्डर है वो क्या है 1 है और y के रिस्पेक्ट में 2 है, बट ओवरऑल ऑर्डर क्या है वो है 2 + 1 दैट इज 3। तो ये जो रिएक्शन है वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। यानी हम कैसे डिफाइन करें ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन को, तो ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन वैसे तो 2-3 तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, पर यहाँ पर हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि वेग समीकरण यदि किसी अभिक्रिया का दिया गया है तो वेग समीकरण में जो अभिकारक हैं उनकी सांद्रताओं के घातांकों के योग को अभिक्रिया का अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, the sum of the powers of the reactant concentration is known as order of the reaction। तो मुझे लगता है आपको अब समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है।